नमस्कार दोस्तों, बढ़ारिया इन्फो न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हैं सिसवन ढाला लक्ष्मण मंदिर के प्रांगण में और यहाँ पर शीतला माता मंदिर के प्रांगण के शीतला माता मंदिर के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं से बात करेंगे। आने वाले 26 जून को इस जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। मैं रोहित राय माँ चरण सेवक हूँ और मंदिर का अध्यक्ष हूँ। हमारे पिताजी इस मंदिर के संस्थापक हैं और इस ग्रामवासियों के सहयोग से मंदिर बना। माता जी जो हैं दयालुपूर्ण, क्योंकि आप जब माता जी की छवि को देखिएगा तो माता जी बहुत ही शांतिमय और हंसते हुए हैं माता जी। सबसे बड़ी बात ये है इस मंदिर में ये खूबी है कि जब आप भी न्यूज़ बनाने आए होंगे तो आपके मन में तरह तरह का तनाव रह रहा होगा रास्ते में, लेकिन आप जब सीढ़ी पे चढ़े होंगे तो उसके बाद से आपका तनाव जो है सर से हट गया होगा। ये आपने भी अनुभव किया होगा। इस मंदिर में यही एक खूबी है कि आप किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाते हैं। आने वाले 26 जून को जो कलश यात्रा आप निकालिएगा पूरे सामूहिक समाज के लोग, गाँव के लोगों के सहयोग के साथ, तो वह किन रास्तों से होकर गुजरेगी? देखिए, इस वर्ष जो है माता जी का द्वितीय वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। द्वितीय वार्षिक उत्सव 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव होगा जो 26 जून से लेकर 27 जून तक चलेगा। 26 जून को सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकलेगी यहाँ से। जो कलश यात्रा यहाँ से निकल के अड्डा नंबर 2 सिसवन ढाला के रास्ते अड्डा नंबर 2, उसके बाद से बनियाटोली के रास्ते शांति वट वृक्ष होते हुए बड़ी मस्जिद के पीछे से शिव रथ सा छठ घाट तक जाएगी। वहाँ गंगा मैया का पूजा करने के बाद, जल भरने के बाद पुनः वापसी जो है जेपी चौक होते हुए बबुनिया मोड़ के रास्ते स्टेशन मार्ग होते हुए मेन रोड होते हुए सिसवन ढाला और मंदिर तक आए। उसी जल से माताएं एवं बहनों लाइन में लगेगी, कतारबद्ध होकर के माता जी को नहलाया जाएगा। हमारे यहाँ जो जल होता है वही जल से माता जी नहाती हैं। स्नान कराया जाएगा माता जी का। स्नान कराने का रीज़न ये है कि 3 दिन मंदिर बंद होगा, 3-4 दिन मंदिर मेरा बंद रहेगा। उसका वजह यह है क्योंकि माता जी जो है ये शक्तिपीठ से आई थी। तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है, माता कामाख्या मैया का, वो भगवती का मंदिर अभी 22 जून से रजस्वला रूप में आ जाएगी। 22 जून से उनका दर्शन भी बंद हो जाएगा, यहाँ भी दर्शन बंद हो जाएगा। जितनी शक्तिपीठ है वहाँ से दर्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद से जब माता जी का जब 26 तारीख को वहाँ कामाख्या माता का मंदिर खुलेगा तो 26 तारीख को यहाँ भी मंदिर खुलेगा। 26 तारीख को माता जी वहाँ तैयार होंगी, यहाँ तैयार होंगी, ठीक है। और विशेषकर जो पूजा अर्चना कराने आते हैं तो हमारे जो भी पुरोहित जो हैं और यज्ञ आचार्य हैं सभी हमारे पश्चिम बंगाल से कालीघाट से आते हैं। तो यहाँ क्या मतलब कि कथा भी नहीं, प्रवचन का कोई अभी नहीं, प्रवचन का अभी कोई ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि 2 दिवसीय यज्ञ है तो 2 दिवसीय में प्रवचन कराना संभव नहीं है। तो पूजा जो है माता जी का स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार होगा। श्रृंगार के बाद अष्टजाम शुरू होगा। अष्टजाम शुरू होगा, 24 घंटा कीर्तन होगा। कीर्तन समापन दूसरे दिन जो होगा 27 तारीख को समापन होगा। हवन होगा। हवन के बाद संध्या महाआरती होगा। 21 दीपों के साथ माता रानी का महाआरती होता है और उसके बाद फिर शिव विवाह का आयोजन किया गया। शिव विवाह जो है वो किसी नाट्य रूप में आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं लोगों को कि कोई शंकर भगवान बन के नाच रहा है, कोई काली मैया बन के नाच रहा है। इसके विरुद्ध हम ये इसलिए हैं कि आप भगवान का रूप धारण करके नाचते हैं, ये उचित नहीं है हमारे हिंदू समाज के। उसका गलत प्रभाव अभी का युग में उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा बात ये होना भी नहीं चाहिए। और बहुत जगह देख रहे हैं शादी ब्याह में जो है कृष्ण राधा लोग बन के नाच रहे हैं और लोग उनको 10 रुपया 50 रुपया, तो ये चीज़ भी उचित नहीं है। अरे वो तो सृष्टि का रचयिता है और आप उनको 10 रुपया दे रहे हैं, ये चीज़ गलत है। इसके विरुद्ध हम हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम शिव विवाह का आयोजन किए हैं, जो सिर्फ संगीत द्वारा शिव विवाह को बताया जाएगा कि कैसे शंकर जी का शादी हुआ था, कैसे वो मेनका रानी के पास बारात लेके गया था माँ सती के लिए।
माँ गौरी के लिए कैसे बारात लेके गए थे, कैसे उनका शादी हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब चीज़ को वो लोग बताएंगे। इस जो कलश यात्रा का पुनः होती किस दिन होगा, मतलब कौन सा तारीख को होगा? कलश जो है वो 26 तारीख को निकलेगा और हवन जो है वो 27 तारीख को। और लोगों के मन में ये रहता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कलश यात्रा मतलब है क्या। कलश यात्रा क्यों निकाला जाता है? मतलब कलश यात्रा देखिए, कलश यात्रा किसी भी शुभ काम को करने के लिए कलश यात्रा का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलश यात्रा जहाँ से निकलती है और जिस रास्ते होके जाती है वह रास्ता, वो कलश यात्रा का महत्व ये होता है कि वह रास्ता स्वयं सिद्ध होते जाता है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा उसमें नहीं आती। दूसरी बात की कलश जो महिलाएं एवं पुरुष या बच्चे जब वो कलश अपने माथे पे रखते हैं तो उनके अंदर की जब जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा उनको मिलती है और उनकी आत्मा वो पुनः परमात्मा से जुड़ती है। कलश यात्रा का महत्व यही है। और दूसरी बात यह है कि हमारा सनातन धर्म है और वर्षों से यह नियम चला आ रहा है, इसको निभाना भी चाहिए। और ग्रामवासियों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा, विशेष करके सभी आदमी कलश यात्रा में आए, माता रानी अधिक से अधिक संख्या में पुण्य का भागी। अगर माता रानी चाहेंगी कि उस पूजा में हम शामिल हो तो हम शामिल रहेंगे। अगर उनकी इच्छा हो कि ये इंसान शामिल ना हो तो सीढ़ी तक आके वापस चला जाए। माता रानी की इच्छा हो, जिसको चाहे उसको बुला ले और सभी कोई इस पूजा में शामिल होते हैं। ग्रामवासी बहुत ही खुशी माहौल से यहाँ से लेकर के पुरानी किला, चंदेल नगर, इधर सूरापुर से लेकर के हनुमंत नगर, कोयरी टोला, इधर बनिया टोली, मखदूम सराय, सारे ग्राम के लोग यहाँ आते हैं पूजा करने। नवरात्रि में तो यहाँ मेला लगा रहता है। और विशेषकर यह बात है कि यहाँ जो माता जी हैं शीतला माता और महाकाली मैया, तो ये लोग जो हैं यहाँ बलि प्रथा नहीं होती। बलि प्रथा का यहाँ विरोध होता है। हाँ, क्योंकि देखिए किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि माता जी जो है वो बलि मांगते हैं, नहीं। लोग क्या है अपने खाने के लिए चाहे किसी और जो है वो खाने के लिए बोलते हैं माता जी बलि मांगते हैं। इस प्रथा को बंद भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे हम बोलते हैं तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविण तमेव सर्वमम मदेव, ठीक, तुम ही माता हो, तुम ही पिता। वैसे ही एक चींटी के लिए माता भी बोलती है कि हम इस जगत की माता है। तो उस जगत की माता है तो उस जगत में हम भी हैं। एक बकरा भी है, एक मुर्गा भी है, एक चींटी भी है। तो अगर मेरा खून गिरता है तो माता को तकलीफ होता है, तो क्या वो बकरा को खून गिरेगा तो माता को तकलीफ नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि एक बकरा दे देंगे तो माँ खुश हो जाएगी। बकरा जो भी हो, जिसका बलि देंगे माँ खुश हो जाएंगे, नहीं, ये गलत है। वो भी जब बोलता है उसका भी वाणी सुनिएगा तो उसका भी जब उसके गर्दन पे जब तलवार आता है तो वो भी करुणामयी से माँ ही बुलाता है। नेक्स्ट सवाल आपसे यही है कि अगल बगल के गांव जो भी इस गांव से जुड़े हुए हैं तो गांव वालों के निवासियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे इस कलश यात्रा और इस भव्य जो भी आप कार्यक्रम रखे हुए हैं उसको लेकर क्या अपील करना चाहिए? सभी ग्रामवासियों से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कलश यात्रा में पहुँचे और 2 दिवसीय यज्ञ को भव्य रूप से पूर्ण करें। संध्या महाआरती, हवन में, शिव विवाह और भंडारा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो। और कलश यात्रा को लेकर मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उन पर क्या असर पड़ता है? आने वाली पीढ़ी में देखिए सांस्कृतिक जो आत्मा जागृत होती है कि हाँ भाई हमारे अंदर ये काम करना है और सनातन धर्म के प्रति जागरूक, ये सब होती है।